राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जेठ का महीना आज से शुरू हो चुका है और जेठ मास हिंदू पंचांग का तीसरा महीना होता है। आज से आप हमारे चैनल पर जेठ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जेठ मास महात्म्य की कथाएं सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला जो भी अगला वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सरलता पूर्वक मिलती रहे। आज आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य का प्रथम अध्याय। देखिए, जेठ मास में कई पावन पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि गंगा दशहरा, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी जैसे कई पावन पर्व मनाए जाते हैं जो कि जल का विशेष महत्व बतलाते हैं। इस मास में सूर्यदेव की पूजा, दान और ध्यान तथा मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ मास में किए गए शुभ काम विशेष फलदायी होते हैं। इनसे मन भी शांत होता है। जेठ मास में सूर्योदय जल्दी होता है, इसलिए इस महीने में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद उगते सूर्य को आप अर्घ दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप तांबे के लोटे का इस्तेमाल कीजिए। भगवान सूर्यदेव को अर्घ दीजिए और जल देते समय आप कहें ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। तांबे के लोटे से जो गिरती हुई धाराएं होती हैं पानी की, उन्हीं में से आप सूर्य देव के दर्शन करें। ज्येष्ठ मास में हर एक दिन घर के मंदिर में पूजा पाठ आपको अवश्य करनी चाहिए। अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। खास तौर पर शिव जी की पूजा के समय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। विष्णु जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण भगवान के लिए क्रम कृष्णाय नमः, हनुमान जी के लिए श्री राम दूताय नमः और देवी महादुर्गा के लिए आप ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। जेठ मास में मंत्र जाप करने के पश्चात घर के मंदिर में बैठकर कुछ देर के लिए ध्यान भी करना चाहिए। दोनों आंखों को बंद करके अपना ध्यान दोनों भौओं के बीच में आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान सांस की गति सामान्य और मन को एकाग्र रखें। ध्यान करते समय अपने मन को इधर उधर ना भटकने दें। ज्येष्ठ मास में दान करने का भी विशेष महत्व है। गर्मी के दिनों में जल का दान अवश्य करना चाहिए। इस माह जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। जूते, चप्पल, कपड़े और छाते का दान भी आप अवश्य करें। इस महीने जल से भरे हुए मटके का दान बहुत ही शुभकारी होता है। ज्येष्ठ मास में आप कम से कम एक बार किसी तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएं। ऐसी जगह जाएं जहां पर गर्मी से आपको राहत भी मिले और तीर्थ यात्रा पर जाने से आपकी मन में शांति रहती है और पुण्य भी मिलता है। इस मास में श्री राम भक्त हनुमान का श्री राम जी से मिलन हुआ था, इसलिए इस मास में ज्येष्ठ मास महात्म्य के साथ साथ आप भगवान श्री राम और हनुमान जी के मिलन की कथाओं का भी श्रवण करेंगे। तो आइए अब हम आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य की प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण कराते हैं और उसके बाद श्री राम और हनुमान जी के मिलन की कथा आपको सुनाएंगे। तो कथा का श्रवण करने से पहले सबसे पहले बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि मुनि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास के महत्व को भली भांति आपसे सुना, किंतु हे कार्तिकेय, फिर भी हमारे मन को तृप्ति नहीं हुई। इसलिए अब आप हम सबको संतुष्ट करने वाला ज्येष्ठ मास का महात्म्य कृपा पूर्वक कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हो सके। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है और इस मास के सेवन करने से क्या फल मिलता है और इस मास की सेवन की क्या विधि है? कृपया पूर्वक आप हमसे यह सब वार्ता कहें। ऋषियों की इस बात को सुनकर स्कंद जी अर्थात कार्तिकेय जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, आप लोगों ने लोक उपकार के लिए अत्यंत ही उचित प्रश्न किया है। अब मैं आपसे ज्येष्ठ मास के महत्व को कहता हूँ। हे ऋषियों, जिस प्रकार समस्त देवताओं से श्री विष्णु बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं, प्रजा के पालन करता है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास के सभी दिन श्रेष्ठ हैं, पर्व के समान है। इसलिए यह मास
सब लोगों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार तीर्थ में गंगा स्नान स्नान लोगों को पवित्र करता है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान करें और दशाशुर में देवेश्वर का दर्शन करें, तो स्नानकर्ता भी दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस मास के दिवस पुण्यता और धर्म युक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी और सुंदर स्रोत वाहिनी गंगा अवतरित हुई थी, ज्येष्ठ मास की सभी तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में जल पूर्ण घट का दान, जल का दान, पात्र का दान, व्यंजन का दान, चंदन का दान, छत्र का दान, जूता दान और भगवान की प्रीति के लिए आपको अवश्य करना चाहिए। जूता दान करते समय यह बोलें कि हे केशव, कांटों और कंकड़ से रक्षा करने के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सभी स्थानों में सुख देने वाला है। इस प्रकार जूता दान करने से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान करते समय आप ये कहें कि हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रीति आपके लिए मैं ब्राह्मण को दान कर रहा हूँ। शर्करा तथा जल पूर्ण घट का दान करते समय आप ये कहें कि हे केशव, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया है। मेरे इस दान से 33 कोटि के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन का दान करने के लिए आपको ये कहना चाहिए कि हे भगवान, धर्म को सदा ही शांति देने वाला आप भगवान श्री विष्णु का यह प्रिय व्यंजन, मैं भगवान श्री विष्णु की प्रीति के लिए मैंने यह व्यंजन ब्राह्मण को दान दिया है। ऐसे ही चंदन का दान करते समय आपको इस प्रकार कहना चाहिए कि हे भगवान, यह कपूर और खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है। इस चंदन का मैं आपके निमित्त ब्राह्मण को दान दे रहा हूँ। इस चंदन का दान करने से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सभी तृप्त हों। इस प्रकार से अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जन देश में जल का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ हो, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल का दान करें और प्रतिदिन पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि के द्वारा जल से सिंचन करें। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान ना तो हुआ है और ना ही होगा। इसलिए सभी उपायों से जल दान विधान विशेष बताया गया है। जो भी मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना को भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। चातक पक्षी को कहा जाता है। स्कंद जी ऋषियों से इतना कहकर उनसे आगे कहते हैं कि मैं आपसे इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम का एक पुत्र था। सुमंतु नाम वाला वह ब्राह्मण देवता पूजन में निरत रहा करता था, अतिथि प्रिय था और किसी समय देव योग से वह समधा लेने के लिए वन में गया। वन में जाने पर वह ब्राह्मण सूर्य की तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत ही व्याकुल हो गया। उस वन में एक तालाब के समीप जाकर उस ब्राह्मण ने जल पिया और वहीं तालाब के किनारे एक वृक्ष की घनी छाया में ब्राह्मण सो गया। तालाब के किनारे उसके सोए होने के कारण उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे, वे सभी तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ तो मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त होने पर जब उस ब्राह्मण की निद्रा दूर हुई, तब वह अपने घर आया। तब अज्ञात दोष के कारण वह ब्राह्मण मर गया। उसके मरने के बाद उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र और धन आदि का त्याग करके अपने पति के साथ चिता पर बैठकर अग्नि में प्रवेश कर गई। उसके अज्ञात कर्म दोष के फलस्वरूप अनेक नरकों की यातना भोगने के बाद पुनः अपनी स्त्री के साथ वह ब्राह्मण सुमंतु चातक की योनि में आकर अत्यधिक दुखित हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह चातक अपने ही घर में आकर आंगन के एक वृक्ष के एक कोटर में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, परंतु उस वृक्ष के कोटर से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक के पंख जल गए और वे दोनों
रात्रि के समय उस वृक्ष के कोटर से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। उनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र बड़ा ही विस्मित हुआ और फिर वह ब्राह्मण पुत्र वन में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम पर गया। वहां जाकर उसने अपने माता पिता का सारा वृत्तांत उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा। तब उन ब्राह्मणों ने उसे उसके पूर्व जन्म के माता पिता अर्थात चातक और चातकी की योनि से छुटकारा पाने का उस ब्राह्मण पुत्र को उपाय बताया। ऋषियों ने उस अपने माता पिता का उद्धार साधन जानकर वह ब्राह्मण पुत्र अब अपने घर को आया। तद उस ब्राह्मण ने उसी निर्जन वन में एक प्याऊ लगवाया। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक और चातिका की योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को चले गए। स्कंद जी मुनियों से इतनी कथा सुनाकर आगे कहते हैं कि हे विप्रगण, मैंने पूर्व का यह वृतांत आप सभी से कहा, जिसमें कि जल मार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। आइए अब हम आपको भगवान श्री राम और हनुमान जी के मिलन की कथा के महात्म का श्रवण कराते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि ऋषि अष्टांग योग के साधन में तत्पर होकर एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे। उनमें ममता का सर्वथा अभाव था। वे ब्रह्मवादिनी, क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले थे। सौनकादि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायिनी अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन किया। उसमें वे परम पुण्य पाप नाशक कथाएं कहते और मुक्ति के उपाय पर परस्पर प्रश्नोत्तर किया करते थे। उसी अवसर पर वहां व्यास जी के शिष्य महाविद्वान पुराणों में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी वहां पर आए। उन सूत जी को आया देखकर शौनक आदि महर्षियों ने अर्घ आदि के द्वारा सूत जी का पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक उत्तम आसन पर बैठ गए तब महर्षियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, जीवों की संसार सागर से किस प्रकार से मुक्ति होती है? भगवान शिव अथवा विष्णु में मनुष्यों की भक्ति कैसे होती है तथा अन्य सब बातें भी आप कृपया पूर्वक हमें बतलाइए। सबसे पहले सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी को नमस्कार करके उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी द्वारा बधाए हुए सेतु से जो परम पवित्र हो गया है वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीर्थ में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सब योगों का कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया है। सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु धाम में जाकर वहां मुक्त हो जाता है। सेतु रामेश्वर लिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे द्विज, जो मनुष्य सेतु की बालुकाओं में शयन करता है उसकी धूल से वेट होता है और उसके शरीर में बालू के जितने भी कर सकते हैं उतने ब्रह्म हत्याओं का नाश हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिस मनुष्य के संपूर्ण शरीर को स्पर्श करती है उससे 10,000 गुना पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। पुत्र और पुत्रों के द्वारा जिसकी हड्डी सेतु में डाली गई है उसका 100,000 बार की हुई स्वर्ण की चोरी का पाप भी उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का स्मरण करते हुए सेतु तीर्थ में यदि कोई स्नान करता है उसका भी महापातकाओं के संसर्ग से प्राप्त हुआ दोष तत्क्षण नष्ट हो जाता है। मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चांडाल और अन्न खाने वाला और वेद बेचने वाला, यह 5 ब्रह्म हत्याएं कही गए हैं। जो ब्राह्मणों को बुलाकर यह आशा देता है कि तुम्हें मैं धन आदि दूंगा और फिर यह कह देता है और बाद में मेरे पास धन नहीं है, वह भी ब्रह्म हत्या कहा गया है। जो जिससे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है और उसी से द्वेष करे, उसकी अवहेलना करे तो यह भी ब्रह्म हत्या कहा गया है। जो पानी पीने के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गायों के समूह को रोक देता है उसको भी ब्रह्मघाती कहा गया है। सेतु तीर्थ में आकर वे सभी अपनी पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं।
ब्रह्म हत्यारों के समान जो दूसरे पापी हैं वे भी सेतु तीर्थ में आकर अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उपासना का परित्याग करते हैं, देवताओं का अन्न खाते हैं, शराब पीते हैं, शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखते हैं, वैश्या का अन्न खाते हैं, किसी समुदाय अथवा संस्था का अन्न भोजन करते हैं तथा जो पतित का अन्न खाते हैं और सभी शराबी सुरापी यानी कि शराब पीने वाले को कहा गया है, ये सभी सुरापी कहे गए हैं, ये सब कर्मों से बहिष्कृत हैं। ऐसे लोग भी सेतु तीर्थ में स्नान करने से पाप रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाले के समान अन्य जो पापी हैं, वे भी सेतु में गोता लगाने मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। कंदमूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र, दूध, चंदन, कपूर, सुपारी, शहद, घी, तांबा, कांसा तथा रुद्र की चोरी करने वाले मनुष्य को स्वर्ण चुराने वाले के समान समझा जाता है। वे सेतु क्षेत्र में आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहां पर स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। बहन, पुत्र, वधू, रजस्वला स्त्री, भाई की स्त्री, मित्र की स्त्री, मदिरा पीने वाली स्त्री, पराई स्त्री, हीन जातियों की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब असक्त पुरुष जाता है तो वह पुरुष गुरु सैयागामी समझा जाता है। ऐसा पुरुष सभी कर्मों से बहिष्कृत है तथा यह और जो भी गुरु शैयागामी के समान पापी है, वे सेतु तीर्थ में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले जो भी पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ में महास्नान के पाप से रहित हो जाते हैं। सेतु तीर्थ का स्नान अंधकरण और शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष देने वाला है। पापनाशक सेतु तीर्थ में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वह प्रचुर संपत्ति पाता है। यदि वह आत्मशुद्धि के लिए स्नान करता है तो आत्मशुद्धि को पाता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए स्नान करता है तो उसे वही प्राप्त होता है। यदि मोक्षदय सेतु तीर्थ में मुक्ति के लिए स्नान करता है तो मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मुक्ति को पाता है। जो अंगों के सहित चारों वेदों के ज्ञान में पारंगत होने, समस्त शास्त्रों की विद्वता और संपूर्ण मंत्र की अभिज्ञता को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वार्थ सिद्धिदायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वह मनोवांछित सिद्धि को अवश्य प्राप्त करता है। श्रद्धालु मनुष्य हो या फिर श्रद्धाहीन, यदि वह सेतु तीर्थ में स्नान करता है तो वह लोक और परलोक में कभी भी दुख का भाग्य नहीं होता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष जिस प्रकार मनुष्य को अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, वैसे ही सेतु स्नान मनुष्यों के सब मनोरथ को पूर्ण कर जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाने वाले मनुष्य को धन, धान अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें प्रवृत्त कराता है, वह अश्वमेघ आदि योगों के उत्तम फल को पाता है। उसके ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश होता है। जो मनुष्य में सेतु तीर्थ में जाऊंगा ऐसा कहकर दूसरों से धन लेता है और धन लेकर लोभवश वहां नहीं जाता, उसको ब्रह्म घाती कहते हैं। जो संपन्न होकर भी दरिद्र की भांति सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोभवश धन की याचना करता है, उसे विद्वानों ने चोर कहा है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे। जो वहां तक जाने में असमर्थ हो तो वह मनुष्य ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उससे वहां की यात्रा करवाए। सूत जी की इतनी बात सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महाभगत, सूत जी अनायास सब कार्य करने वाले श्री रामचंद्र जी ने अज्ञात समुद्र में किस प्रकार से सेतु बांधा? सेतु तीर्थ में एवं गंधमादन पर्वत में कितने तीर्थ हैं, यह सब हमें बतलाइए। तब श्री सूत जी ने उनसे कहा कि हे मुनिवर, पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी में एकाग्रचित्त होकर वहां निवास करते थे। वहां पर रहते हुए रघुनाथ जी अपनी पत्नी सीता को मारिच द्वारा छल करके रावण ने हर लिया। दशरथ नंदन श्री राम उस वन में अपनी पत्नी सीता को खोज करते हुए किष्किंधा में सरोवर के तट पर गए। वहां उन्हें कई वानर दिखाई दिए। उस वानर ने निकट आकर श्री रामचंद्र जी से पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना सब वृतांत प्रारंभ से उनको कह सुनाया। तत्पश्चात श्री राम ने भी उस वानर से पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने राघवेंद्र को अपना परिचय दिया। आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण होती है। इसके आगे की कथा हम आपको कल के अध्याय में सुनाएंगे।
आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और इसके आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री रामचंद्र की जय।